मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को लेकर दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव। अमित शाह, नड्डा और राजनाथ से की मुलाकात। केंद्रीय नेतृत्व के साथ एमपी के विकास को लेकर मंथन। खंडेलवाल को लेकर अहम रहा दिल्ली दौरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और एल मुरुगन से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के समग्र विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बैठकों में राज्य में चल रही विकास योजना, बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश प्रस्तावों, युवाओं के कौशल विकास और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश को केंद्र से और अधिक सहयोग देने का अनुरोध भी किया। वहीं मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन में आकाशवाणी का केंद्र प्रारंभ हो रहा है। वहीं मोहन ने कहा कि रायसेन में जल्द ही 1800 करोड़ के निवेश की अत्याधुनिक रेलवे कोच निर्माण इकाई के शुभारंभ के लिए 60 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। आने वाले सिमस की दृष्टि से भी कई सारे विभागों ने इसमें काम चालू कर दिया। मैंने पिछले समय हमारे माननीय केंद्रीय राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री से डॉक्टर एल मुरुगन से निवेदन किया था कि उज्जैन में आकाशवाणी का केंद्र प्रारंभ करें, ताकि सिमस्त जो 2028 में आ रहा है, और वैसे भी एवरेज हमारी लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आवागमन उज्जैन में हो रहा है यात्रियों का। ऐसे में आकाशवाणी का केंद्र भी उज्जैन में खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात की सैद्धांतिक स्वीकृति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंत्री एल मुरुगन द्वारा दी गई है, जिसमें भविष्य में वो आकाशवाणी का केंद्र उज्जैन में चालू कर रहे हैं। और तुरंत ही तब तक जब तक आकाशवाणी का स्टूडियो बने, उन्होंने इंदौर के माध्यम से हमारे उज्जैन के प्रोग्राम को चालू करने की व्यवस्था बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, और वो हमारा आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में प्रारंभ। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के निवेदन किया गया कि हमारे राज्य के अंदर जब हम औद्योगिक निवेश के अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे में मेसर्स BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा जो भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसके द्वारा अत्याधुनिक रेलवे कोच निर्माण इकाई का शुभारंभ करना हमने परस्पर आपस में तय किया है, जिसमें रेलवे मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्रालय भी है और अपनी मध्य प्रदेश सरकार है। हमने रायसेन जिले के भोपाल से लगे बेल्ट में भूमि आवंटन कर दी है। इस परियोजना के लिए लगभग 60 हेक्टेयर से अधिक की भूमि आवंटित कर दी है। 1800 करोड़ अर्थात 1800 करोड़ का निवेश कर ये पूरी परियोजना स्थापित हो रही है, जिसके माध्यम से लगभग 1575 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पहली अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री का ये निर्माण होगा, जिसके आधार पर देश के रेलवे के विनिर्माण के मानचित्र पर मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण जगह मिलेगी और आधुनिक विनिर्माण की तकनीक आएगी। इस अवसर पर मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम का शिलान्यास में वो पधार करके
भूमि पूजन करें, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र ये योजना पूरी होकर के हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि राज्य और देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने जा रही है। इस महत्वपूर्ण दौरे में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। ये दौरा खंडेलवाल के लिए विशेष रूप से अहम रहा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा थी। भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनकी ये पहली मुलाकात बतौर अध्यक्ष हुई, जिससे आने वाले समय में प्रदेश संगठन की रणनीति और कार्यशैली पर असर पड़ सकता है। उनकी सक्रियता को आगामी पंचायत, नगरीय निकाय और लोकसभा चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, दिल्ली।